हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7.2। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग बहुत इजीली अपने सम्स में रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5,10। तो ध्यान से देखिए 3 का 1 क्या बोल रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग गिवन नहीं है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 5,10,x। अब ध्यान से देखिए हम लोग को क्या करना है, ये हो जाएगा 5:10 = 10:x। बोलिए क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोपोर्शन है तो बीच वाला जो प्रोपोर्शन है एक बार डिनोमिनेटर में और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में। मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में ही कहा था। देखिए अगेन इट इंप्लाइज 5/10 = 10/x। बोले क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये तो कट रहा है ना, 5 2 अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x = 20। मुझे थर्ड प्रोपोर्शन मिल चुका है एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। सिमिलरली हम लोग इसको साइड में ही कर सकते हैं। देखिए अगेन सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है 0.24। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड नंबर पे 0.24, 0.6, x। बोले क्लियर है। आ जाइए ये हो जाएगा 0.24/0.6 = 0.6/x। क्लियर है। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा देखिए, नीचे वाले स्टेप में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 0.24 × 100/0.6 × 100 = 0.6 × 100/x × 100। तो ये हो जाएगा 24/60 = 60/100x। क्लियर। 0 से 0, 2 3 2 5 12 2 12 5। क्लियर है। अब हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x = 3 × 5/5। 5 से 5 गया। क्लियर। देयरफॉर नहीं, इम्प्लाइज ही देते हैं, इम्प्लाइज x = 3/2। इम्प्लाइज हाँ ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 3/2। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 2 1 2, 1 आया रिमाइंडर में, पॉइंट आया, 0 आया, 5 देयरफॉर x = 1.5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ₹3, ₹12। 3, 12, x। ये हो गया थर्ड नंबर। क्लियर है। ये हो जाएगा 3:12 = 12:x। बोले क्लियर है। अगेन इट इंप्लाइज 3/12 = 12/x। क्लियर है। 3 कितना 4 क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ हो जाएगा x = 12 × 4 देयरफॉर x = 12 4 48 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है कि डाउट है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब फ़ोन नंबर पे चलते हैं। फ़ोन नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं ध्यान से। 5 1/4 and 7। 5 1/4 and 7। 5 1/4 and 7 ये गिवन है। तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 4 20, 21/4, 7, x। बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज 21/4 = 7 = 7:x। क्लियर। चलिए अब देखिए 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 21/4/7/1। क्लियर = 7/x। विच इम्प्लाइज 21/4 × 1/7 = 7/x। 7 3 21। क्लियर है। इट इम्प्लाइज 3/4 = 7/x। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 3x = 7 4 28, x = 28/3। बोले क्लियर है। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 कितना 3 9 27, 1 आया, पॉइंट आया, ये 9 है, 0 आया, 3 9, 1 आया और ये ऐसे ही चलता रहेगा। देयरफॉर x = 9.3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। यहाँ इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। बोले क्लियर है। चलिए ये हम लोग का 4 सम्स होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है।
फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मतलब इस बार थर्ड प्रपोर्शन नहीं खोजना हम लोग को, मीन प्रपोर्शन खोजना है। दैट मीन्स बीच में 4 का 1 हम लोग को ले लेना है 5 कॉमा, ओके यहाँ लेट करते हैं, लेट द मीन प्रपोर्शन बी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉमा एक्स कॉमा 80, बोले क्लियर है। अगेन हम लोग सेम ही काम करेंगे, 5 is to x is to x is to 80, क्लियर, विच इम्प्लाइज 5 by x इज इक्वल्स टू x by 80। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40 0, इम्प्लाइज ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 400, बोले क्लियर है। रूट 400 कितना होता है 20 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है कि डाउट है? चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए क्या मिलेगा 1/12 कॉमा एक्स कॉमा 1/75। तो ये हो जाएगा 1/12 इज टू एक्स इज टू एक्स इज टू 1/75। ध्यान से देखिए x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, विच इम्प्लाइज 1/12 बाई एक्स बाई 1, क्लियर है। चलिए इज इक्वल्स टू x बाई 1 बाई 1/75, क्लियर है। चलिए विच इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू 1/x, क्लियर, इज इक्वल्स टू x बाई 1 इंटू 75/1। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/12x इज इक्वल्स टू x इंटू 75 इज 75x, बोले क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 75x इंटू 12x इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज, ठीक है। 75 इंटू 12 कितना हो जाएगा 900x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/900, x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1/900, बोले क्लियर है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/30 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, बोले क्लियर है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 8.1 एंड 2.5, 8.1 कॉमा एक्स कॉमा 2.5, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है तो x हमेशा बीच में आएगा। मीन प्रोपोर्शन में याद रखना है x हमेशा बीच में आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन में x लास्ट में आएगा या थर्ड पोजीशन पे आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन में x हमेशा फोर्थ पोजीशन पे आएगा, क्लियर। आप लोग को देखना है कौन सा प्रोपोर्शन बोला है, जिस प्रोपोर्शन को इंडिकेट करेगा x का पोजीशन उसी प्रोपोर्शन में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 8.1 इज टू x इज टू x इज टू 2.5, क्लियर। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा 8.1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ऊपर नीचे 10 से, 10 बाई एक्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10 बाई 2.5 इंटू 10। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 81 बाई 10x इज इक्वल्स टू 10x बाई 25, ठीक है। अब 81 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2025 इज इक्वल्स टू 100x स्क्वायर, बोले क्लियर है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025 बाई 100, क्लियर है। और x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2025 बाई 100। 2025 का रूट कितना हो जाएगा 45 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10। x इज इक्वल्स टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4.5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए इम्प्लाइज का साइन आप लोग को देना भूलना नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर वाले सम्स में, a माइनस बी 4 a माइनस बी कॉमा एक्स कॉमा a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, बोले क्लियर है। चलिए a माइनस बी बाई में x इज इक्वल्स टू एक्स बाई में a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, क्लियर। और नहीं तो एक स्टेप और कर लीजिए, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। इम्प्लाइज a माइनस बी इज टू एक्स इज टू एक्स इज टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, विच इम्प्लाइज। अब ठीक है, कि कोई डाउट है?
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर से ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए ए माइनस बी इंटू, या इंटू नहीं देंगे अगर हम लोग, बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई में ए स्क्वायर कॉमन ए माइनस बी। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बोले क्लियर है, क्लियर है। विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए होता है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए माइनस बी ही होता है। तो वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ भी अपना क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए 12 16 एंड बी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, कॉन्टिन्यूड का मतलब क्या बताए थे, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई एंड सो ऑन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए कॉमा 12 16 बी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, a बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई 16 इज इक्वल्स टू 16 बाई बी। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार हम लोग इसको इसके साथ पेयरिंग करेंगे और एक बार हम लोग इसको इसके साथ पेयरिंग करेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं ना, a बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई 16 एंड 16 बाई बी इज इक्वल्स टू 12 बाई 16। क्लियर है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 बाई 16। एक के डिनोमीटर में जो 12 था उसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा अगेन 4 3 ज़ा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 9 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोग b में चलते हैं, तो b को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 16 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 12 इंटू बी, और b इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 बाई 12। क्लियर है, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 16 इज 64 बाई 3। क्लियर है, कटेगा या पॉइंट में आएगा, देखते हैं। 64 3 2 ज़ा 6 बचा 4 1 ज़ा 3 बचा 1, पॉइंट आया 0 आया, अगेन 3 3 ज़ा 9 और ये एज इट इज चलता चला जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 21.3। ठीक है, तो b का वैल्यू 21.3 आ रहा है और a का वैल्यू 9 आ रहा है। बोलिए क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग मूव करते हैं। 6 क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, लेट x बी एडेड टू 5 11 9 एंड 37 सो दैट दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए लेट कर लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर प्रपोर्शन होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स इज टू 11 प्लस एक्स इज टू 19 प्लस एक्स इज टू 37 प्लस एक्स। सब में हम x प्लस कर रहे हैं, जिससे ये क्या होगा, प्रपोर्शन में आ जाएगा। यही है ना प्रपोर्शन, यही तो मेरा प्रपोर्शन है। विच इम्प्लाइज 5 प्लस एक्स बाई 11 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 19 प्लस एक्स बाई 37 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू 37 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स इंटू 19 प्लस एक्स। बोले क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। तो 5 इंटू 37 करने से क्या मिलेगा, 185 प्लस 37x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 9 इज 209 प्लस 11x प्लस 19x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो x वाले टर्म को हम लोग एक जगह ले आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 37 प्लस 5 इज 42x माइनस 11x 19x कितना हो जाएगा, 30x माइनस 30x। क्लियर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 209 माइनस 185। ठीक है, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 42 माइनस 30 इज 12x इज इक्वल्स टू 209 से 185 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और 10 में से 8 गया 2, 24, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 24 बाई
12, 12 कितना सा 2 सा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नंबर should be subtracted from each of the number 23, 30, 57, 78 so that the remainder are in proportion. Remainder are in proportion. same question, उसमें हम लोग ऐड किए थे, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट x should be subtracted from 23, 30, 57 and 78। ठीक है, इसे क्या होगा देखिए, प्रपोर्शन में लाना है तो ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स इज टू 30 माइनस एक्स इज टू 57 माइनस एक्स इज टू 78 माइनस एक्स। बोलिए क्लियर है? विच इम्प्लाइज 23 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स बाई 78 माइनस एक्स। क्लियर है? चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस एक्स। क्लियर? इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 23 इंटू 78 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1794 माइनस 23x माइनस 78x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 57 इंटू 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1710 माइनस 57x माइनस 30x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारा x के टर्म को हम लोग एक जगह ले आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस 23 माइनस 78 तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3 11 का 1 हाथ में एक 101 x। क्लियर? प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 57 माइनस 30 तो यहाँ क्या हो जाएगा 87x प्लस 87x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1710 माइनस 1794। क्लियर है? इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट ईच अदर। 101 में से 87 अगर माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, 14x माइनस में इज इक्वल्स टू माइनस 4 8 84। बोले क्लियर है? माइनस से माइनस कैंसिल विच इम्प्लाइज 14x इज इक्वल्स टू 84, x इज इक्वल्स टू 84 बाई 14, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 कितना से 84 6 से 84, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज आप लोग को बहुत ईजी तरीके से समझा पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाए, समझ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।